Hello guys, welcome back to my YouTube channel and today's video we will discuss about uh, previous year क्वेश्चन पेपर जो कि आईटीबीपी का नहीं है। आप ये मत सोचना कि आईटीबीपी का। मैं आपको पहले सच सच बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं व्यूज़ के चक्कर में या फिर अपने ऐसे सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी वीडियो बना दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं अच्छा ये पेपर मैं इसलिए लेके आया हूँ तो हाँ कि मैं पहले ये बता देता हूँ कि ये पेपर जो है मैंने बताया आपको कि ये आईटीबीपी का पेपर तो नहीं। आईटीबीपी का पेपर तो मैंने करवाया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये पेपर कोई और है, ठीक है। ये है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ड्राइवर, ठीक है। ये मैंने मिला था, मेरे को किसी ने मेरे को भेजा था शायद ऑनलाइन डाउनलोड करके कहीं से। आप भी देख लेना, नो डाउट। मैं भी मेरे को भी किसी ने भेजा था कि कहीं से डाउनलोड करके, गूगल कागल से डाउनलोड करके। आप भी देख सकते हो नो डाउट। और अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बट इसकी आंसर की नहीं है। मैं आंसर आंसर इसके ना लगभग जो मेरे को पता थे कुछ, वो मैंने खुद से और बाकी जो है मैंने गूगल से भी निकाले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मैक्सिमम जो भी क्वेश्चंस मतलब आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे कि ये मेघालय का पेपर है। शायद मेघालय में कोई ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ था, शायद उसका पेपर है ये, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दिया है कि इसमें मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ इसको क्योंकि हमें भी देखना है कि एग्ज़ाम आता कैसे। ड्राइवर का पेपर मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ड्राइवर का एग्ज़ाम तो ड्राइवर का ही है ना, चाहे जो मर्जी स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, चाहे फौज का हो, चाहे सिविलियन डिपार्टमेंट का हो। ड्राइवर का पेपर का तो ड्राइवर का ही होता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम डिस्कस करेंगे कि इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप भी देखना कि इसमें कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हुए हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट तो मैंने ऐसे लगाया हुआ है। इसमें ना काफ़ी छोटे छोटे थे, ऐसे छोटे छोटे थे, वो आपको दिखने नहीं थे, इसलिए मैंने उसको खुद बना के जो है आपके लिए जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में था। हाँ, बेसिकली मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये सारा पेपर जो था इंग्लिश में था। तो कुछ भाइयों को थोड़ा-सा इंग्लिश में नहीं भी समझ लगता, ठीक है। तो मैंने इसको हिंदी में भी थोड़ा ट्रांसलेट करा हुआ है। सो आफ्टर दैट मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हो कि हाँ, आपका कितना स्कोर बन रहा है इसको देख के। बाकी टेलीग्राम पे मैं आपको इस पेपर का लिंक भी डाल दूँगा। लिंक क्या, वो पीडीएफ ही शेयर कर दूँगा सीधा, ठीक है। लेकिन आंसर की नहीं है इसकी, मैं सबसे पहले आपको ये बात बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आप वीडियोज़ को काफ़ी प्यार दे रहे हो, जिनको अच्छा लगता है वो कमेंट्स भी करते हैं, सो थैंक यू। और जिनको नहीं अच्छी लगती है उनको भी थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने आपसे पहले भी बोला हुआ है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि अगर आपने मेरे सारे वीडियोज़ देख लिए तो आपका पेपर 2023 वाला जो फिजिकल पास करके बैठे हुए हैं कैंडिडेट, गारंटी के साथ उनका पेपर पास हो जाएगा। हाँ, कंपटीशन ज़्यादा होगा। पिछली बार 58 गई थी ये जर्नल की, इस बार ज़्यादा जाएगी, 70 तो मान के ही चलो आप। क्योंकि अब पहले क्या था उसमें जो है लाइसेंस में बहुत बंदे निकाल दिए गए थे। इस बार लाइसेंस में कोई नहीं निकलेगा। कोई मुश्किल से ही निकलेगा जिसका एलएमबी होगा या फिर जिसका क्रूशियल डेट्स के बाद बना होगा वही निकलेगा, अदरवाइज़ मैक्सिमम सभी के पास लाइसेंस हैं। तो ये बात आप मत सोचना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, गाड़ियों को धोने के बाद ब्रेक लगाना कम हो गया है, क्या करें? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं अपनी वीडियोज़ में। यही सेम क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वही सेम क्वेश्चन। हालाँकि कुछ-कुछ उठाए हुए हैं मैंने, सारे नहीं उठाए हुए हैं जो मैंने करवाए हुए हैं, लेकिन कुछ-कुछ क्वेश्चन्स ऐसे हैं जो मैंने करवाए हुए हैं आपको बिना किसी क्वेश्चन पेपर के। और मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें मैक्सिमम मेरे जो करवाए हुए पेपर थे वो क्वेश्चन्स थे वो आए हुए थे। अब आप बोलोगे कि नहीं सारे यूट्यूबर ऐसे बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेशक मेरी वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा ब्रेक को वर्कशॉप में समायोजित कराएँ। वाहन अनुपयोगी है तो उसे तुरंत यातायात से हटा लिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है धीमी गति से गाड़ी चलाने पर कई बार ब्रेक लगाकर सामान्य ब्रेकिंग क्रिया को बहाल किया जा सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाड़ी को धोने के बाद आपको पता है थोड़ा-सा वो गीली हो जाती है, ब्रेक पैड और वो डिस्क जो है तो थोड़ी गीली हो जाती है, तो उससे स्लिपरी सा हो जाता है, तो थोड़ा ब्रेक कम लगता है, ठीक है। तो इसके जो है राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी है इसका, धीमी गति से गाड़ी चलाने पर कई बार ब्रेक लगाकर सामान्य ब्रेकिंग क्रिया को बहाल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये ऐसा क्वेश्चन आया था, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है तो डीजल इंजन में क्या होता है भाई? पिस्टन रिंग्स, क्रैंकशाफ्ट, हीटर प्लग या ग्लो प्लग या डिस्ट्रीब्यूटर। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, लेकिन किसी और तरीके से करवाया हुआ है, लेकिन करवाया हुआ है पिछले वीडियो में। अब ये मत बोल देना कि तूने करवाए हुए हैं। भाई ये मेरा पेपर है, मैं पेपर से उठा के क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए थे पेपर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पहले करवाई हुई तो दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं पेपर दिखा रहा हूँ आपको कि अब देखो पेपर में कैसे आया हुआ क्वेश्चन। पेट्रोल इंजन है बोले उसमें स्पार्क प्लग है, तो डीजल इंजन में क्या होता है? डीजल इंजन में तो आपको मैंने ये करवाया था जैसे पिस्टन रिंग्स, क्रैंकशाफ्ट, हीटर प्लग, ग्लो प्लग या इनमें कुछ भी बोल सकते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसका राइट आंसर है आपका हीटर प्लग या ग्लो प्लग। और उसमें मैंने ग्लो प्लग आंसर दिया था, लेकिन इसमें ऑप्शन था हीटर प्लग, ठीक है। जब मैंने गूगल पे सर्च करा तो हीटर प्लग को ग्लो प्लग ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैंडेटरी ट्रैफिक साइंस आर इन, ठीक है। अब मैंडेटरी साइंस, अब आपको पता है कि साइन कुछ रेक्टेंगल में होते हैं, कुछ सर्कल में होते हैं, कुछ ट्राइंगल में होते हैं। तो इसमें से जो मैंडेटरी जो होते हैं
ठीक है, जो ज़रूरी मैंडेटरी ट्रैफिक साइन कौन से होते हैं, किस इसमें होते हैं, मतलब कि कौन से ट्रायंगल होते हैं, सर्कल होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, तो ठीक है, त्रिकोणीय या गोलाकार या आयताकार। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी भी है, कैन बी डिफाइन या कैन बी ऑफ एनी शेप। तो इसमें मैंडेटरी साइन जो है आपके सर्कुलर में होते हैं, ठीक है, जो सर्कल में होते हैं उसको वो मैंडेटरी साइन होते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये है, अब ये मैंडेटरी साइन जो भी ये गोल आयता सॉरी सर्कल में है ना, ये मैंडेटरी साइन है आपके, ठीक है। तो अभी आपको जैसे मान लो कि ऐसा कोई गोला, जो कोई भी ऐसे इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कोई भी आपको इमेज आ जाती है कि ये कौन सा साइन है, मैंडेटरी साइन है या इन्फॉर्मेटरी साइन है या कैसा साइन है ना, तो ये भी पूछ सकता है। तो ये मैंडेटरी साइन जो गोलाकार में होते हैं वो मैंडेटरी साइन होते हैं, ठीक है। और हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, इन कोल्ड क्लाइमेट कैरोसिन कैन बी मिक्सड विद, ठीक है, ठंडी जलवायु में मिट्टी का तेल मिलाया जा सकता है पेट्रोल इंजन में या डीजल में या सीएनजी में, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आपको पता है कि ठंड में जो है आपके डीजल इंजन जो है जाम हो जाता है, डीजल डूजल, तो उसमें जो है थोड़ा सा कैरोसिन मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है डीजल आंसर हो जाएगा कि ठंडे जलवायु में या ठंडे इसमें जो है कैरोसिन मिक्स किया जाता है डीजल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह क्वेश्चन आया हुआ है। एवरी टाइम इंजन ऑयल इज चेंज्ड डैश मस्ट आल्सो बी चेंज्ड, ठीक है, हर बार इंजन ऑयल बदलने पर डैश भी बदलना चाहिए, ट्रांसमिशन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक ऑयल या ऑयल फिल्टर। तो आपको पता ही है कि जब इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो आपको ऑयल फिल्टर भी साथ में चेंज करना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑयल फिल्टर, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेटरी, जो इन्फॉर्मेटरी साइन आर यूजली डैश इन, अब ये आ गया इन्फॉर्मेटरी साइन, ठीक है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे होते हैं। सूचनात्मक चिन्ह आमतौर पर डैश आकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जरूरी नहीं है ये ट्रैफिक साइन के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रैफिक साइन के क्वेश्चन जो आपको ट्रैफिक के साइन जैसे शेप मिलेगी, उसमें पिक्चर मिलेगी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, थियोरटिकल टाइप में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। मैंने आपको बताया हुआ, ये सबसे पहले आपको मैंने बताई थी बात, ठीक है। क्योंकि आजकल ट्रैफिक के जो सिग्नल होते हैं उनके, या जो भी इंफॉर्मेटरी साइन या मैंडेटरी साइन है, जो बहुत मतलब कम आते हैं पेपर में। बहुत सारे पेपर, इस जो पेपर है ना, इसमें भी बहुत सारे पेपर, बहुत सारे इमेज आई थी कि ये कौन सा है, ये स्टॉप का साइन है कि कार पार्किंग है, ठीक है। तो इसमें ऐसे पूछा गया है कि इन्फॉर्मेटरी साइन आर यूजली डैश इन सर्कल। अब सर्कल के तो मैंने बता दिया मैंडेटरी साइन होते हैं, ठीक है, ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर या नो पार्टिकुलर शेप। तो इसका राइट आंसर रहेगा रेक्टेंगल, ठीक है। आयताकार में जो इन्फॉर्मेटरी साइन होते हैं, मैं दिखा देता हूँ इन्फॉर्मेटरी साइन होते कैसे हैं। जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, जैसे ये आगे पेट्रोल है, आपका कॉलिंग का है, ये ढाबे का है, रेस्टोरेंट का है, ठीक है, या टी ब्रेक या कुछ भी है, ठीक है, हॉस्पिटल, ये भी नहीं, ये फर्स्ट एड का होता है, ये हॉस्पिटल का है आपका, ये रेस्ट का है, ठीक है, ये आपका वो ट्रेन का जो होता है, ठीक है। तो ये सब ये सूचनात्मक होते हैं, ठीक है, इनको इन्फॉर्मेटरी साइन बोला जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। किसी अन्य वाहन के बाईं ओर से ओवरटेक करने की अनुमति है, किसी भी वाहन से बाईं ओर से ओवरटेक करने की अनुमति है हमेशा, केवल तभी जब आपके आगे वाले ड्राइवर सिग्नल दें, केवल तभी आगे वाले वाहन दाहिनी ओर मुड़ने वाला हो और बाईं ओर कोई रुकावट ना हो। ऑप्शन नंबर डी है, केवल तभी आप बाईं लेन में हो। अब किसी अन्य वाहन के बाईं ओर से ओवरटेक करने की अनुमति है, बाईं ओर होता है आपका लेफ्ट, ठीक है, और दाईं होता है आपका राइट, शायद मैं भी गलत ना हूँ तो यही होता है शायद, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा हिंदी में पता नहीं है कि लेफ़्ट और राइट को मैं बाईं को लेफ़्ट ही बोलते हैं शायद। लेफ़्ट को बायाँ बोलते हैं, ठीक है। मैंने भी गूगल कर लिया, सॉरी यार, मेरे को भी इतना थोड़ा-सा वो, मतलब इंग्लिश में तो ख़ैर पता है, बाईं और दाईं का ख़ैर इतना नहीं पता। अब ये मत बोल देना कि यार तू हमें पढ़ा क्यों रहा है, तेरे को बाईं और दाईं का नहीं पता। भाई नहीं पता यार, जिस चीज़ का कि बाईं और दाईं हिंदी में हमने नहीं पढ़ा है तो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो बाईं होता है लेफ़्ट और दाईं होता है राइट, ठीक है, ये आपको पता ही है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको पता ही होगा। तो इसमें है, आपको अगर किसी अन्य वाहन के लेफ़्ट ओर से ओवरटेक करने की अनुमति है। अब लेफ़्ट से आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में राइट से ओवरटेक करते हैं, ठीक है। लेफ़्ट से तो कोई भी ओवरटेक नहीं करता है, हाईवे पे करते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी अब हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा, हमेशा तो नहीं हो सकता, केवल तभी जब आपके वाला आगे वाला ड्राइवर जो है सिग्नल दे, केवल तभी जब आगे वाला वाहन दाहिनी ओर मुड़ने वाला हो और बाईं ओर कोई रुकावट ना हो, ठीक है, और केवल तभी जब आप बाईं लेन में हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
अब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने गलत लगा रखा है, केवल तभी जब आपके आगे वाला ड्राइवर सिग्नल दे। वो ठीक है, इसको आप मेरे को थोड़ा कमेंट में बता देना, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, केवल तभी जब आगे वाला वाहन दाहिनी ओर मुड़ने वाला हो और बाईं ओर कोई रुकावट ना हो, ठीक है? तभी आप जो है ओवरटेक करने की आपको अनुमति है, ठीक है? या फिर आपका केवल तभी जब आपका आगे वाला ड्राइवर सिग्नल दे। तो इसमें आप मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है? बी और सी में कौन सा राइट आंसर है, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से जो भी आंसर आपको बताया जाए वो गलत हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई वीडियोस देखते हैं, उनको भी पता रहता है कि कौन सा आंसर क्या है। तो आप उसमें मेरे को जो कमेंट में बता देना, ठीक है? नेक्स्ट है, कार्बोरेटर पाया जाता है, ठीक है? डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में, दोनों प्रकार के इंजन में, या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं, ठीक है? कार्बोरेटर जो है आपका पेट्रोल इंजन में पाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है, कार स्टार्ट करते समय एक्सीलेटर जो है चालू होना चाहिए, पूरी तरह से दबाकर रखा जाए एक्सीलेटर को, आमतौर पर बिल्कुल भी दबाया नहीं जाना चाहिए, या जो भी है दबाया नहीं जाता, तेजी से पंप किए जाए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अब जब आप कार स्टार्ट करते हो तो एक्सीलेटर पे आपको बिल्कुल भी पाँव नहीं रखना, ठीक है? नॉर्मली आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आमतौर पर बिल्कुल भी नहीं दबाया जाता है, ठीक है? अब गाड़ी की बैटरी या कुछ दिक्कत हो तो उसमें आपको एक्सीलेटर देना पड़ता, सॉरी, स्टार्ट करके जो आपको गाड़ी को एक्सीलेटर देना पड़ता है, या बैटरी कम हो तो, ठीक है? नहीं तो आमतौर पे अगर गाड़ी बिल्कुल हेल्दी हो तो आपको जो है बिल्कुल भी नॉर्मली आपको न्यूट्रल करके जो है सेल्फ मारना होता है, ठीक है? तो ऑप्शन है, कार स्टार्ट करते समय एक्सीलेटर चालू होना चाहिए, आमतौर पर बिल्कुल भी नहीं दबाना चाहिए, ठीक है, एक्सीलेटर को। नेक्स्ट है, प्रमुख राजमार्ग पर वाहन चलाते समय, ऑप्शन है, सतर्क रहें, सड़क खतरों पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार रहें, अपनी आंखें घुमाते रहें, उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट में दोगे, ठीक है? गिव आंसर इन कमेंट्स, ठीक है? नेक्स्ट, अब ये मत बोलना, एक और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा कमेंट में मतलब ज्ञान भी मिलते हैं, कि तूने सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट से हमारे से मांगना होता, तो तू खुद क्यों बना रहा है वीडियो? यार तुम्हें भी थोड़ा सा वो होना चाहिए कि हाँ, कि तुम्हें कितना है पता है, तुम्हें भी अपनी थोड़ी बहुत तैयारी का पता होना चाहिए। मैं तो बता ही दूंगा, मेरे को क्या, मैं तो गूगल कर लूँगा, मेरे को नहीं पता होगा मैं तो गूगल करके आपको बता ही दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी थोड़ा सा होना चाहिए कि हाँ, हमारी तैयारी कितनी सी है, कितना है, क्या है, ठीक है? क्योंकि पेपर आपने देने, मैंने तो नहीं देने, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों में रास्ते का अधिकार किसका है? जो पहाड़ी में रास्ते होते हैं उसमें जो है रास्ते का अधिकार किसका है? आमतौर पर है तो सभी का ही है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन देखने हमें, वाहन ऊपर की ओर जा रहा है, उसका अधिकार है सबसे पहले आने का, या फिर भारी वाहन का, या वाहन नीचे की ओर जा रहा है, स्थिति पर निर्भर करता है। अब जो वाहन ऊपर आ रहा है उसको आपको प्राथमिकता देनी होती है पहाड़ों में, ठीक है? क्योंकि जो गाड़ी ऊपर चढ़ रही होती है उसका मोशन नहीं टूटना चाहिए, इसलिए कभी भी जो है पहाड़ों पे जो है, जो गाड़ी ऊपर की ओर चढ़ रही है उसको आपको पहले प्राथमिकता देनी है, गाड़ी अपनी खड़ी करके, अगर जगह नहीं है तो, ठीक है? तो हमेशा ये होता है कि वाहन ऊपर की ओर जो जा रहा है उसको जो है आपको पहले प्राथमिकता देनी होती है, पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंजन ऑयल की जाँच करानी चाहिए या करनी चाहिए? ऑप्शन है, जब इंजन ठंडा हो और वाहन समतल हो, ठीक है? जब इंजन जो है ठंडा हो और वाहन जो है लेवल पे खड़ा हो, ठीक है? जब ऑप्शन बी है, जबकि इंजन चल रहा हो, मतलब स्टार्ट इंजन में, जब इंजन गर्म हो, या गर्म इंजन में जब आप गाड़ी चला लेते हो उसके बाद एक गाड़ी खड़ी करी उसको चेक करने लग गए इंजन ऑयल को, आप इंजन ऑयल गेज जो होती है उससे, या फिर उपरोक्त सभी। तो कभी भी इंजन ऑयल की जांच तब करनी चाहिए आपको जब इंजन आपका जो है ठंडा हो और वाहन जो है लेवल पे हो, आपने मतलब कि गाड़ी ना चलाई हो, और इंजन इंजन ठंडा होगा तो आपको बताइए, गाड़ी नहीं चलाई होगी तभी इंजन ठंडा होगा ना, चलती गाड़ी का इंजन थोड़ी ना ठंडा होता है। तो ऑप्शन आपका जो है ए राइट आंसर होगा, जब आपका इंजन ठंडा हो और वाहन जो है एक लेवल सतह पे खड़ा हो, ठीक है? ऐसे ना हो कि गाड़ी आपकी ऊंची नीची जगह पे खड़ी हो, तभी आपका इंजन ऑयल का पता चलता है असल में कि कितना है, एग्जैक्ट आपको पता चलेगा, ठीक है? और इंजन ठंडे होने का मतलब इसलिए होता है क्योंकि इंजन ऑयल जो है जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपका इंजन पूरे इंजन में घूम रहा होता है ना, तो चेक नहीं हो पाता है, ठीक है? तो जब आपका जो है गाड़ी खड़ी रहती है तो उसमें जो इंजन सारा जो है नीचे बैठ जाता है आपका, ठीक है? तभी आपका इंजन ऑयल एग्जैक्टली चेक होता है, ठीक है? नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटीबीपी में भी आया था शायद, या किसी और पेपर में भी आया था ये, मेरे को याद नहीं है लेकिन आया था ये क्वेश्चन। अब निजी वाहन, जो प्राइवेट व्हीकल के पंजीकरण नंबर लिखे गए होते हैं, जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं उनका जो व्हीकल का जो नंबर प्लेट होती है वो कैसी होती है, किस कलर की होती है? ऑप्शन हमारा, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर, पीले रंग की पृष्ठभूमि पर ब्याक अक्षर, काली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद अक्षर, काली पृष्ठभूमि पर पीले अक्षर। तो जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं आपको बताइए, उसका जो है सफ़ेद उसकी पृष्ठभूमि होती है और काले अक्षर में आपके जो है नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है? सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर, पीले रंग की पृष्ठभूमि पर ब्याक अक्षर, ये उसका हो सकता है पीली नंबर प्लेट, आपको पता है ये कमर्शियल व्हीकल का, ठीक है?
अब काली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद अक्षर, ये शायद जो रेंटेड गाड़ी होती है उनका हो सकता है ना? सॉरी, काली पृष्ठभूमि पर पीले अक्षर जो हैं वो शायद रेंटेड गाड़ियाँ होती हैं, इन्हीं का शायद, हाँ, रेंटेड गाड़ियाँ जो होती हैं आपकी। अब मुझे नहीं पता यार इसके बारे में, आई डोंट नो, बट मेरे को जिनका पता था वो मैंने आपको बता दिया, जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो मैंने आपको आंसर बता दिया, ठीक है? सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर होते हैं और जो कमर्शियल होते हैं उसके पीली जो प्लेट होती है उसके ऊपर जो काले अक्षर होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु क्या है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है? इसका मैंने आपको बताया हुआ है, अब मैं आंसर बताता हूँ आपको। अरे यार, इसका आंसर तो पता नहीं कहाँ का उठा लिया, सॉरी, इसको मत देखना आप, ठीक है? लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ मत देखना आप, यहाँ देखो। अब लर्नर लाइसेंस आवेदन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? कुछ लोग बोलेंगे 18 साल, कुछ लोग बोलेंगे 16 साल, ठीक है? अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 16 ईयर्स, जो 16 साल है, वो फॉर ए टू व्हीलर विद एन इंजन कैपेसिटी ऑफ अप टू 50 cc विद पेरेंटल कंसेंट, ठीक है? जो 50 cc के अंदर अंदर जो आपके आते हैं व्हीकल, जो भी है मोटरसाइकिल, ठीक है, टू व्हीलर की बात हो रही है, उनके लिए 16 साल होता है। 18 साल जिसके लिए होता है वो है फॉर ए मोटरसाइकिल विद गियर्स एंड ए लाइट मोटर व्हीकल, उनके लिए 18 साल होती है। अगला है 20 ईयर्स, जो है 20 साल, जो है फॉर ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल विच सच एज बस, टैक्सी और ट्रक, ठीक है? 18 ईयर फॉर ए कंडक्टर लाइसेंस, ठीक है? कंडक्टर लाइसेंस के लिए 18 साल। तो ये जो भी है एज मैंने आपको यहाँ पे बना बताई हुई है, ठीक है? तो अब इसके हिसाब से आप जो है आंसर लगा देना। अब इसकी जो है इसके बिहाफ पे हम 18 आंसर लगा सकते हैं। ये तो गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर इन्होंने पूछा होता है कि 50 cc से अंदर जो टू व्हीलर होता है उसके लिए न्यूनतम आयु लर्नर लाइसेंस के कितनी चाहिए, तो वो मेंशन किया होता है इन्होंने 50 cc, ठीक है? इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, वो तो 18 साल आपको जो है यहाँ पे ओके करना है, ठीक है? आंसर राइट करना है, ठीक है? नेक्स्ट है, एक पैर क्लच पर रखते हुए, ठीक है? अब आपके कोई बंदे होते हैं वो एक क्लच पे पैर रखते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन आया हुआ है, पैर को आराम देने में मदद करता है, एक बुरी आदत है, गियर बदलने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो है एक बुरी आदत है, ठीक है? कभी भी गाड़ी चलाते हैं उसमें आपको क्लच पे पाम नहीं रखना होता है, जब जरूरी होता है तभी रखना होता है, बिना इसे आपको जो है क्लच पे पाम नहीं रखना होता है, ठीक है? एक अच्छे ड्राइवर की निशानी जो होती है। नेक्स्ट है, बैटरी को टॉप अप करने के लिए, जो बैटरी का जो पानी होता है उसको टॉप अप करने के लिए कौन सा पानी भरा जाता है? उसमें क्या एसिड भरना चाहिए, अशुद्ध जल मतलब कि डिस्टिल वाटर जो होता है, या बैटरी वाटर जो होता है, दोनों का मिश्रण, या फिर अशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर और शीतलक का मिश्रण, ठीक है? कोई मिश्रण मिश्रण कुछ नहीं भरना होता है उसमें, भरना होता है आपको या तो डिस्टिल वाटर, ठीक है? जैसे कि जो बैटरी का पानी होता है, एंड दूसरा जो होता है एक बारिश का पानी भी भर सकते हैं, बोलते हैं जो अनछुआ पानी होता है या अशुद्ध जल जो होता है, ठीक है, उसको भी भर सकते हैं, नो डाउट। उसी को बोलते हैं वैसे, बट डिस्टिल वाटर या बैटरी वाटर जिसको बोलते हैं, ठीक है? डिस्टिल वाटर जो आपको बैटरी में भरना होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो यही थे आज के इस वीडियो में क्वेश्चन, ठीक है? तो ये पेपर जो मैं आपको डाल दूंगा अपने टेलीग्राम में, आप वहाँ से उठा के देख लेना, और भी क्वेश्चन है वहाँ पे, आप तैयारी कर, मतलब आप देख सकते हो कि हमारी कितनी तैयारी है कितनी नहीं, ठीक है? और पेपर्स मैं आपके लिए ऐसे इसीलिए लेके आता हूँ क्योंकि आपको भी थोड़ा नॉलेज हो जाए कि कैसे कैसे एग्जाम में पेपर आते हैं, ठीक है? पेपर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और बाकी मिलते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, वीडियो बनाने का थोड़ा सा टाइम कम लग रहा है, एक दिन में एक ही वीडियो बना पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा एक दिन में 2 वीडियो ठोक दूंगा मैं, ठीक है? क्योंकि पता नहीं कब एग्ज़ाम आने का शुरू हो जाएगा, तो कोई आइडिया नहीं है मेरे पास, जो क्वेश्चन पड़े हैं मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको जो है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो, अदरवाइज़ आप मत करना, ठीक है? चलिए ठीक है, बाय।